जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि टीचर्स वैकेंसी से जुड़ी हुई होगी। जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जिसमें जो टीचिंग वैकेंसीज़ और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ दोनों ही जो अपकमिंग डेज़ में आपको देखने को मिलेंगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है? तो जितने भी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हमारे भारत सरकार के और राज्य सरकार के दोनों के हैं, उसमें टीचर्स वैकेंसी निकाली जाती है, जहाँ पे बड़े लेवल पे आपकी शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती है। उन सभी में क्या है वैकेंसी का स्टेटस और कब तक आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में कंपाइल्ड रूप से एक जगह पे देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप जिस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं या जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो वैकेंसी संभावित कब तक आ सकती है और इसकी तैयारी को आप अपने अंतिम रूप दे सकते हैं तब तक। एक बार देख लेते हैं एट अ ग्लांस कि किस-किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी नहीं आई है काफ़ी समय से, उसके बारे में भी अपडेट है। नवोदय विद्यालय में भी वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी का जो 4th फेज़ का जो टीचर रिक्रूटमेंट होना है, उसके लिए भी अपडेट है। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस में भी वैकेंसी आने वाली है और साथ में यूपी में भी वैकेंसीज़ आने वाली है पीजीटी और टीजीटी की। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और 2024 के अंत आते-आते आपको ये सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और परमानेंट वैकेंसीज़ की अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप इन सभी में से किसी न किसी फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। सबसे पहले देखिए केवीएस की बात कर लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसके स्कूल्स हैं। और यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी जो लास्ट टाइम आई थी, वो आपकी 2 दिसंबर 2022 को आई थी। और आप जानते होंगे कि हर अल्टरनेट ईयर पे केवीएस परमानेंट बेसिस पे टीचर्स रिक्रूटमेंट रिलीज़ करता है, वैकेंसी रिलीज़ करता है, जिसमें आपके टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग दोनों तरह के ही पोस्ट शामिल होते हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल के पोस्ट और साथ में आपके जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं, उसमें भी तरह-तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, वो 2022 में आई थी। कोविड के जस्ट बाद जो इससे पहले वैकेंसी आई थी, वो 2018 में आई थी और उसके बाद सीधा 2022 में आई थी ड्यू टू कोविड। और कोविड में जब ये वैकेंसी आई तो 2 दिसंबर 2022 को आई थी। ठीक है? और ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहता है, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, इसी के बीच में आपकी ये वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है? केवीएस की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, जो ट्रेंड आप देखेंगे पिछले साल का, तो आपको पता चलेगा। तो जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी 2022 में आई थी और 1 साल का गैप मिला 2023 का। तो अब जो आपकी वैकेंसी है लोकसभा इलेक्शंस के बाद 2024 में वैकेंसी देखने को मिल सकती है ना? और यहाँ पर एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं कि दिसंबर 2024 में आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है? और लास्ट टाइम का ये दे रखा है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 2 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट थी और फाइनल रिजल्ट आपका 28 नवंबर को 2023 को आ गया था। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 6990 पदों पे लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी। इस बार भी कुल इतनी ही पदों की आपके पास वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और परमानेंट टीचर्स कम होते जा रहे हैं। तो वैकेंसीज काफ़ी है केवीएस में। ठीक है? न्यूज़पेपर कटिंग्स को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको किसी किसी जगह पर रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा 60,000 से अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर केवीएस में। तो वैकेंसीज इसकी जल्द से जल्द आने वाली है केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि ये जो पिछला प्रोसीजर है ये अब खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट 28 नवंबर 2023 को। तो चलिए अब दूसरी जो वैकेंसी है वो नवोदय विद्यालय की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनवीएस की तरफ से नॉन टीचिंग के पोस्ट पे अभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन एडवर्टाइज की गई है, यानी एनवीएस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव और नॉन टीचिंग ये दोनों ही नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है। और अभी तो आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी आपको वैकेंसी अगले आने वाले 4 से 5 महीनों में नवोदय के विद्यालय की तरफ से आपको परमानेंट बेसिस पे डायरेक्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव देखने को मिलेगा। ठीक है? इसकी भी जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2022 में ही आई थी। 1 जुलाई 2022 को लास्ट टाइम नोटिफिकेशन इसका आया था और जिसमें प्रिंसिपल के 12 पोस्ट थे, पीजीटी के 397 पोस्ट थे, टीजीटी के 683 थे और लैंग्वेज के 343 थे, मिसलेनियस 181, कुछ इस तरीके से पोस्ट थे आपके, जो कि एनवीएस में आए हुए थे लास्ट टाइम। ठीक है? तो एनवीएस की वैकेंसी आप तो ये तो श्योर शॉट मान के चलें कि आपको इसी साल 2024 के में देखने को मिलेगा। 4-5 महीने बाद आपको ये पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव वाली जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और जो आपके नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है वो उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो एनवीएस और केवीएस की तरफ से ये आपने देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज़ का सिलसिला है वो काफ़ी समय से लेट चलता आ रहा है। जैसे अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए। ठीक है? तो उसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई है जो वहाँ पर अब बन चुकी है, जिसकी बात आपने देखी होगी न्यूज़पेपर में काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो नई कमेटी वहाँ पर बन चुकी है और उसके जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं वो सब नियुक्त किए जा चुके हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपी में भी टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी जब तक वैकेंसीज़ आई नहीं है तब तक हम टेंटेटिव अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी यहाँ पर यूपी में आने वाली है। ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस की एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने वो गाइडलाइंस देखा होगा, जिसमें आपके जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन सभी के लिए एक नई नियमावली जारी की गई थी, जिसमें आपकी जो चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आयु, योग्यता, इन सभी में कुछ संशोधन किए गए हैं। उन सभी की एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। मतलब काम तो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिली, जैसे बिहार के तर्ज पे बिहार में आपने देखा रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुका है, उसी तरीके से यूपी भी कम्पीट करना चाहेगा और जल्द से जल्द आपको टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पे आपको यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं ईएमआरएस की।
तो आप जानते होंगे ईएमआरएस में कुल पदों की संख्या जो सैंक्शन पोस्ट है वो 38,800 है। और इस 38,800 पोस्ट को आपको फिल करना है 2026 तक, ठीक है। 2026 तक 3 सालों में आपको ये फिल करना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं अभी के समय में 400 से अधिक स्कूल आपके ऑपरेशन में हैं, ठीक है। तो इनमें आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल की जानी है। तो एक फेज़ तो आपका हो चुका है ऑलरेडी, जो अभी आपने एग्जाम दिया भी होगा ईएमआरएस का, और एक सेकंड फेज़ में अभी जो जल्द से जल्द आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये भी शॉर्ट वैकेंसी है जो आपको जल्द आने वाले आचार संहिता के 2-3 महीने के अंदर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे पहले भी देखी जा सकती है। ईएमआरएस की तरफ से आपको यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जून से जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ की जा सकती है ईएमआरएस की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 10,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये कुल सैंक्शन पोस्ट है जिसमें आपकी वैकेंट सीट नहीं है। ये कुल पदों की संख्या है 38,800, ठीक है। तो चलिए और अगली वैकेंसीज देख लेते हैं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी की तरफ से भी आप जानते होंगे कि काफ़ी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। अभी तक कुल 3 फेज़ में आपकी रिक्तियों को भरा जा चुका है और अब चौथे फेज़ का इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट्स, जिसमें आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 25,000 प्लस पदों पे आप यहाँ पर वैकेंसी अनुमान लगा सकते हैं। ये मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आई हुई हैं और वहाँ से आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो अखबारों में न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी देखने को मिल रही है। और 25,000 के आसपास ये ऑफिशियल कैलेंडर भी बीपीएससी का आउट हो चुका है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम, जिसमें आपकी कक्षा 1 से 5 में के 11,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। 6 से 8 में 5,997 और 9 से 10 में 4,316। उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 4,074 पदों पर आपकी ये वैकेंसीज आने वाली हैं। ये फोर्थ फेज़ की हम बात करें जिसमें कुल 25,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए एग्जाम कैलेंडर भी आउट हो चुका है कि कब इसका एग्जाम होगा, फिर इसके बाद जो प्रोसीजर होने वाले हैं, रिजल्ट कब निकलेगा, सारी जानकारी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। ये 18 अप्रैल 2024 को अपडेट हुई है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा। वहाँ पे देख सकते हैं आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है, जो ये आपका फोर्थ फेज़ होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं प्रीलिम्स आपका जो एग्जाम होगा वो 24 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक चले, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 24 सितंबर तक आ सकता है, यानी 1 महीने के अंदर में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से पता चल चुका है कि ये वैकेंसी भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आप वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आप। वहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो टेंटेटिव है अभी के समय पे, जैसी रिलीज़ होंगी तो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, झा ट्यूटोरियल्स टीचिंग एग्जाम्स को। इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरीके के आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है और पीजीटी, टीजीटी और साथ में सीटेट, इस तरीके अगर एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए एक बार आरपीएससी से आ रही वैकेंसीज के बारे में भी एक बार जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान में भी टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि इस तरीके से एग्जाम पैटर्न कुछ होता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए एक रीट होता है, यानी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है शुरुआत में, ठीक है, जिसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, रीट एग्जाम। उसके बाद में आपका जो मेन एग्जाम होता है, वो जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है, वही इसके लिए शिक्षक बन सकते हैं, वही मेन एग्जाम देकर के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए ऐसा नहीं होता और 11वीं 12वीं के लिए भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो शिक्षक बनते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम, उनके लिए रिक्रूटमेंट निकलता है और वो एग्जाम देते हैं और क्लियर करते हैं, जैसा बाकी केवीएस एमवीएस में होता है कि आपको कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में चर्चा हो रही थी कि सीटेट में भी जो अपर क्लासेस हैं, जैसे 11-12 के लिए, अभी तक तो सिर्फ टीजीटी के लिए ही सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, बट अब पीजीटी के लिए भी बोला जा रहा है कि सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। उसी तरीके से राजस्थान में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि वहाँ पे भी आपको जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो टीचर्स हैं उसके लिए भी रीट को लागू किया जाए। तो अभी बातें ही चल रही हैं, अभी देखते हैं इसके बारे में क्या होने वाला है। और यहाँ पे भी वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,000 के आसपास पोस्ट पे आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी और जल्द से जल्द आपको 9, 10 और 11, 12 की यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। और इसको आने में भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये प्राइमरी वाले जो टीचर्स हैं इनके लिए तो वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ में यूपी में जीआईसी की वैकेंसीज आती हैं, वो भी वैकेंसीज आपको आने वाली है। और भी जो छोटी मोटी वैकेंसीज आती रहेंगी उन्हें रेगुलर बेसिस पे हम इस चैनल पर कवर करते रहेंगे। तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है और ईयर एंड तक आपको ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली जो वैकेंसीज हैं आपको ईयर एंड तक 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दें और हमारे सेकंड चैनल झा ट्यूटोरियल टीचिंग एग्जाम्स पर आप विजिट करें, वहाँ के कंटेंट को देखें एक बार, ठीक है। टीचर्स से जुड़ी हुई वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज वीडियोज़ और भी वहाँ पर आती रहेंगी। तो आप अपना फीडबैक दें उसके बारे में और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।